एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी अभी चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी का मुखिया और भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण का ऊपर हमला, ये बात चंद्रशेखर आजाद का एक्स हैंडल में देखने के लिए मिल रहा है। 4 तारीख को चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता को भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर में संबोधित करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनका गाड़ी पर एवीबीपी यानी भारतीय विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कुछ गुंडे ने उनका ऊपर हमला कर दिए हैं। लगभग 250 से ज़्यादा अपराध तत्व और जो जो खराब यानी जो अपराधी तत्व का लोगों ने इंटेंशनली चंद्रशेखर रावण का काफिले पर हमला कर दिए हैं। ये उनका गाड़ी का ऊपर पथराव किए, हिंसा किए हैं और ज़बरदस्त उनको वाहन को क्षतिग्रस्त किए। लगभग दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुआ है। ये हमला दलित का आवाज को रोकने के लिए है। ये हमला बहुजन समाज को कुचलने के लिए एक षड्यंत्र है। ये हमला करने के लिए एवीबीपी को ये ताकत कहाँ से आ रहा है? ये विचार को रोकने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट को रोकने के लिए, बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए, संवैधानिक प्रक्रिया में जो लोग अपना आवाज उठाते हैं उनको डराने के लिए ऐसे हमला किया जा रहा है। साथियों देखिए, जब आप मनुवादियों का साथ मिलकर कावड़ यात्रा पर जाते हैं तो आपका ऊपर फूल बरसा जाता है। जब आप संवैधानिक प्रक्रिया में अपना हक और अधिकार मांगने लगते हैं तो आपका ऊपर पत्थर बरसाया जाता है। इतनी ही बात में आपको सोचना है। जब जब बहुजन समाज अपना हक और अधिकार मांगता है तब तब उन्हें ये दुख और दर्द झेलना पड़ता है। मनुवादी आपका ऊपर हमला करता है। ये हमला सिर्फ चंद्रशेखर रावण को नहीं है, ये हमला पूरा बहुजन समाज का ऊपर होता है। जब जब बहन मायावती जी अपना अधिकार मांगती है तब उनका ऊपर हमला होता है। जब जब बहुजन समाज अपना हक और अधिकार के लिए सड़क उतरता है तब उनका ऊपर हमला होता है। जब जब कोई भी दलित नेता अपना हक और अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो उनको जान से मारने के लिए धमकी दिया जाता है। तो आप सोचिए, ये लोग कभी भी भारत में संवैधानिक प्रक्रिया से सब इक्वालिटी देने के लिए इक्वालिटी सक्षम में नहीं है, सपक्ष में नहीं है। आर्टिकल 14 के तहत हर किसी को समान अधिकार है। आज बहुजन समाज अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनाकर राजनीतिक संगठन बना रहे हैं तो इनको इतना जलन क्यों है? क्या गलत कर रहे हैं बहुजन समाज का लोग? बहुजन समाज अपना हक और अधिकार को मांग रहे हैं, अपना लोगों को यूनाइटेड कर रही है। संविधान क्या है, अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है? अंधविश्वास को संस्कार से लोगों को बचाने के लिए जो मूवमेंट चलता है, मूवमेंट को रोकने के लिए मनुवादियों का ये षड्यंत्र होता रहता है। ऐसे षड्यंत्रों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये बात कहते हैं चंद्रशेखर रावण, उनका एक्स हैंडल में ये देखने के लिए मिलता है। साथियों, तमाम बहुजन समाज का लोगों को पॉलिटिकली यूनाइट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को डिसयूनाइटेड होकर आंदोलन करेंगे ऐसे ही हमला होता रहेगा। जब हम आप लोग एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी करेंगे ऐसे ही हमला होता रहेगा। हम यूनाइटेड होके रहेंगे तो ये लोग हमारा ऊपर हमला कर नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे, वन पार्टी, वन बैनर और वन लीडर। एक विचार का साथ भारत का संविधान को अब बचाना का बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर रावण का ऊपर ये हमला नहीं है, ये हमला पूरा भारत का बहुजन समाज का ऊपर हमला है। एवीबीपी को इतना ताकत कहां से मिल रहा है, ऊर्जा कहां से मिल रहा है? जब भी आप मनुवादी को हक और जब जब आप मनुवादियों का हक और अधिकार मांगे तब तब आपको हमला हुआ है। अब एक एग्जाम्पल आपको मालूम है, महाबोध गया बुद्ध विहार में, बिहार का बोध गया में क्या हो रहा है? बहुजन समाज का लोग जब यूनाइटेड होके
अपना हक और अधिकार वहाँ रिलीजियस अधिकार मांग रहे हैं आर्टिकल 25 और 26 के तहत, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। बनते का ऊपर हमला हो रहा है। रात 12 बजे पुलिस किसी को भी अरेस्ट करने की क्षमता नहीं है, फिर भी रात 12 बजे धरना स्थल पर आकर बनते लोगों को उठाकर ले जाना, महिला भिक्षुनी को जबरन जेंट्स पुलिस उठाकर गाड़ी में बिठा देना, धरना स्थल पर टेंट फाड़ना, ये कौन सा कानून है? क्या संविधान उन्हें इजाजत देता है? यानी जब आप अधिकार के लिए आवाज बुलंद करेंगे आपको कुचला जाएगा, जब आप अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे आपको जेल में ठूसा जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको आक्रमण किया जाएगा। यानी मनुवादी सोच रखने वाले लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। डेमोक्रेसी में संविधान आपको अधिकार देता है आपका संगठन चलाने के लिए आर्टिकल 19 के तहत। चंद्रशेखर रावण 4 तारीख में भुवनेश्वर में आकर शांतिपूर्ण भाव से उनका कार्यकर्ता का साथ इंडोर मीटिंग कर रहे थे। इंडोर मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर निकलते हैं तो उनका ऊपर 250 से ज्यादा गुंडे आकर हमला करना, मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कितने दिन तक बहुजन समाज मार खाते रहेंगे? ऐसे ही मारा गया था बुद्धिस्ट को। 1000 साल पहले बुद्ध मोंग को मारकर उनका बुद्ध विहार को कब्जा किया गया है। जब बुद्धिस्ट मोंग को मारा गया था तब हम लोग यूनाइटेड नहीं थे। जब भारत में सिख को मारा गया था तब हम लोग यूनाइटेड नहीं थे। जब अब मुसलमान को मारा जा रहा है तब भी हम यूनाइटेड नहीं है। अब बहुजनों को भी मारा जा रहा है तब भी हम यूनाइटेड नहीं हो रहे। जब हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो आने वाला कल क्या होगा सोचिए। आज भारत का संविधान आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। कल ये संविधान हट जाएगा तो सोचिए क्या होगा बहुजन समाज का स्थिति। इतने अधिकार होते हुए भी, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में होते हुए भी हमारा जिंदगी का ऊपर हमला है। अपना संगठन बनाने के लिए आर्टिकल 19 अधिकार देते हुए भी संगठन बनाने के लिए रोकना है। अपना धार्मिक डिनोमिनेशन और अपना धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए अधिकार होते हुए भी बुद्ध गया में हमारा धरोहर को छीनना है। जब आप अधिकार मांग रहे हैं तब तक आपको हमला हो रहा है। भारत का बहुजन समाज इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सिखों का ऊपर हमला, चुप रह गए, इसीलिए मनुवादियों को ताकत मिला, 1984 में दंगा रचा दिए। मुसलमान का ऊपर हमला, हम लोग चुप रह गए भारतीयों, इसीलिए गोधरा जैसे हत्या हुआ है। मिर्चीपुर जैसे कांड हुआ है, दलितों का ऊपर हमला, क्योंकि भारत में हम यूनाइटेड नहीं है। जब आप मिर्चीपुर का घटना को देखेंगे कितने दलितों का ऊपर अत्याचार किया गया जब हक और अधिकार मांगने लगे। जब बाबा साहेब अंबेडकर पानी मांग रहे थे तब पथराव किया गया था। जब बाबा साहेब अंबेडकर कलाराम टेम्पल एंट्री किए तब भी पथराव किया गया था। तो आप सोचिए, हमारा अधिकार को छीनने के लिए एक ग्रुप आज भी खड़ा है। इसीलिए तमाम बहुजन समाज यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम 17 पार्ट 3 113 स्पीच मुझे याद आ रहा है। बाबा साहब कहते हैं कम अंडर वन बैनर, वन पार्टी, वन प्रोग्राम, वन लीडर। आज जो हम यूनाइटेड नहीं है, इसलिए ये दुख हम लोगों को सहना पड़ रहा है। जब जब बहुजन समाज हक और अधिकार मांगता है तब तब उनका ऊपर अटैक होता है। जब बहुजन समाज गुलाम बनकर जीता है तो ये फूल बरसाता है। आप कांवड़ यात्रा जाइए, आपका ऊपर फूल बरसाया जाएगा। जब आप गुलाम बनकर उनका जयगान करेंगे तब आपका ऊपर फूल बरसाया जाएगा। जब आप अधिकार मांगेंगे तब आपको जेल में ठूसा जाएगा, आपका जिंदगी के ऊपर हमला किया जाएगा, आपको झूठा केस में फंसाया जाएगा। इसीलिए बहुजन समाज यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। हर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति का ऊपर अटैक, मतलब बहुजन समाज के ऊपर अटैक हो रहा है। 100 में से 90 है हम, फिर भी क्यों मार खा रहे हैं? चुन चुन कर मारा जा रहा है। सिखों को मारा गया, बहुजन चुप रह गए।
मिर्चीपुर में हमला हुआ, बहुजन चुप रह गए। बिहार में दंगा हुआ, बहुजन चुप रह गए। गुजरात में दंगा हुआ, बहुजन चुप रह गए। कौन मर रहे हैं वहां? सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज का लोग मर रहे हैं। SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी बहुजन समाज का लोग है। भारत का मूल निवासी है। अब ये मत सोचिए सिखों, भारतीय ने सिख हिंदू धर्म से तंग आकर हमारा लोग ही सिख धर्म एडप्ट किए हैं। क्रिश्चियन हिंदू धर्म से जात पात से तंग आकर क्रिश्चियन बन गए हैं। हजारों सालों से बुद्धिस्ट को सता कर उनका धरोहर को कब्जा किए हैं और बुद्धिस्ट को ही भारत में समाप्त कर दिए हैं। आज बाबा साहेब के बदौलत हम लोगों को ये अधिकार मिला है। अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को साब्यस्त करना हम लोगों का जिम्मेदारी बन रहा है। जब भी कोई दलित लीडर का ऊपर अटैक होता है, ये मत सोचिए फलाना पार्टी का लीडर का अटैक हुआ है, ये बहुजन समाज के ऊपर अटैक। ये से अटैक कभी भी बर्दाश्त होना नहीं चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से हम लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया क्या है? जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी का काफिला पर हमला किए, इन लोगों को तुरंत FR होना चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान हर किसी का जिंदगी को सुरक्षा देता है आर्टिकल 21 के तहत। यानी जो लोग चंद्रशेखर रावण का काफिला का ऊपर हमला किए हैं, इन लोगों ने कानून को ठेंगा दिखाया है, कानून का दुरुपयोग किए हैं। उड़ीसा जैसे स्टेट, शांतिप्रिय स्टेट में ऐसा हमला होना, कौन सा ताकत ये ताकत दे रहा है? भारतीयों को सोचने का जरूरत है। साथियों याद रखिए, संविधान किसी को नहीं छोड़ता। एक ना एक दिन संविधान आपको पकड़ लेगा जब आप संविधान का खिलाफ जाएंगे। तो भारत एक डेमोक्रेसी राष्ट्र है, स्टेट है। यहाँ सबके लिए कानून बराबर है और हर किसी का जिंदगी को सुरक्षा देता है भारत का संविधान का आर्टिकल 21। भारत का संविधान हर किसी को बराबरी का मौका देता है, भारत का संविधान आर्टिकल 14। भारत का संविधान हर किसी को संगठन बनाने के लिए मौका देता है, आर्टिकल 19। भारत का संविधान हर किसी को कहीं भी जाकर अपना वक्तव्य देने के लिए अधिकार देता है, आर्टिकल 19। तो सोचिए, संविधान दायरे में रहकर बहुजन समाज जब अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, तो ABVP समर्थित गुंडे को कौन ये अधिकार दिए है चंद्रशेखर रावण का काफिले पर हमला करना? ऐसा होता रहेगा तो डेमोक्रेसी कमजोर होगा, संवैधानिक संस्थाओं का ऊपर दबाव होगा, संवैधानिक संस्थाओं का इंडिपेंडेंसी खतरे में आ रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका खतरे में आ जाएगा। भारत का सिटीजन के नाते हर किसी को इज्जत करना, हर किसी को डिग्निटी देना एक अच्छा सिटीजन का दायित्व होता है। बहुजन समाज, इसके बारे में आप लोग समझिए। चाहे चंद्रशेखर रावण जी हो ना क्यों, बहन मायावती जी हो ना क्यों, आकाश आनंद हो ना क्यों, अखिलेश यादव भी हो ना क्यों, शिबू सोरेन हो ना क्यों, तेजस्वी यादव हो ना क्यों, तमाम स्टालिन हो ना क्यों, ये तमाम बहुजन समाज लोगों का पार्टी है। ऐसे लीडरों का ऊपर अटैक मतलब बहुजन समाज का ऊपर अटैक है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे मारा जाएंगे हम लोग, काटा जाएंगे हम लोग, हम बांटेंगे तो हम लोग काटेंगे। हम बांट चुके हैं, इसीलिए ये लोग हमें काट रहे हैं। मुझे मिर्चीपुर का घटना जब याद आता है, दिल दहला जाता है। हर दिन, आए दिन हमारा माँ बहन का ऊपर अत्याचार हो रहा है, घर से उठाकर लेकर बलात्कार कर रहे हैं, हम चुप है। कम से कम कानूनी प्रक्रिया में तो न्याय मांगना चाहिए, कम से कम कानूनी प्रक्रिया में तो यूनाइटेड होकर आवाज बुलंद करना चाहिए। आपस में जो झगड़ा मनुवादियों को फायदा दे रहा है, ऐसे वक्त पर हर किसी को आवाज बुलंद करना है और संवैधानिक हक अधिकार के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला कल हमारा नस्ल गुलाम बन जाएगा। नस्ल को सुरक्षा करने के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा।
साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपल वैसा भोजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।